हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। हिंदी में आपका हिंदी आदत पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों की महा मैराथन सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपका जो टॉपिक है वर्णमाला, जिसमें पहले भाग में मैंने आपको 1 से 50 तक प्रश्न करा दिए थे। आज हम आगे भाग 2 में देखेंगे 50 से आगे जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी ह्रस्व या ऑप्शन डी तीनों। तो जो स्वर ध्वनियां हैं यानी स्वर जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी ऑप्शन जो डी है यानी ये सभी वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका कैसा है, सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 52 कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। बा जो है ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से यानी कौन सा सही होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी बा जो है दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है और निरानुनासिक है। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 53 है निम्न में अर्ध स्वर है। तो ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ला। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी या जो वर्ड है वो आपका कैसा है, अर्ध स्वर है। या और आपका एक और वर्ड है वा, ये आपके कैसे होते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 54 है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए पहला दूसरा से, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा से, ऑप्शन सी दूसरा चौथा से, ऑप्शन डी पहला चौथा से। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन सी है यानी दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन कैसा होता है, महाप्राण ध्वनियां होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि या ऑप्शन डी वाक्य। तो प्रश्न 55 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, ध्वनि है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 56। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी चा या ऑप्शन डी भा। तो 56 का जो आंसर सी है यानी चा वो आपका कैसा है, अल्प प्राण ध्वनियां हैं। बाद बाकी आपके सभी जो हैं महाप्राण ध्वनियां हैं। प्रश्न 27 है इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श नहीं है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा या ऑप्शन सी टा या ऑप्शन डी या। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाए। यानी या जो है वो आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। वो कैसा व्यंजन है, वो अंतस्थ व्यंजन है। यानी का से लेकर के मां तक या का वर्ग से लेकर पावर तक जितनी भी ध्वनियां होती हैं सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन जो या, रा, ला, वा ये कैसे व्यंजन है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए का खा, ऑप्शन बी या रा, ऑप्शन सी च जा, ऑप्शन डी टड़ा। तो का वर्ग की जितनी भी ध्वनियां होती हैं आपकी कैसे होते हैं, कंठ ध्वनियां होती हैं। ऑप्शन आपका जो ए है का खा वो कैसा है, कंठ ध्वनियां। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को या ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 60 है कि हिंदी का शा ध्वनि है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन सी बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत या ऑप्शन डी ओष्ठ है। तो जो सा है यहां पर आपका जो दिया गया है सलजम वाला वो कैसा है, उच्चारण के स्थान पे वो आपका तालव्य ध्वनि है। यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न आपका 61 है कि कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है। ऑप्शन ए मा, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी उ या ऑप्शन डी आ। तो 61 का जो आंसर है वो डी आपका सही हो जाए। यानी आ जो वर्ड है वो आपका ओष्ठ्य नहीं है, वो कैसा है, कंठ ध्वनियां है। बाद बाकी सभी आपके कैसे हैं, ओष्ठ ध्वनियां हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 62 है
कि अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क ख ग ऑप्शन बी, च ज व ऑप्शन सी, त थ न या ऑप्शन डी ट ठ ड़। तो प्रश्न 62 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है, यानी च ज और व, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड कैसे होते हैं? अल्प प्राण ध्वनियां होते हैं। ठीक है। प्रश्न 63 है, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं है। तो वर्ड शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी अक्षर। तो 63 का जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन जो आकाश है वो वर्ड का अर्थ नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 64 है कि कौन सा वर्ड घोष नहीं है? ऑप्शन बी ए रा, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी सा या ऑप्शन डी अड़ा। तो प्रश्न 64 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाए, यानी ता जो वर्ड है वो आपका घोष वर्ड नहीं है। वो कैसा है? अघोष वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड कैसे होते हैं? अघोष ध्वनियां होते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 65 है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, या ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो 65 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है, यानी स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? नासिक ध्वनियां कहते हैं। वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 66 है कि किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी रिवाज। तो प्रश्न 66 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो डी है, यानी रिवाज में आपका रि स्वर नहीं है। प्रश्न 67 है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ता या ऑप्शन डी उ। तो जो ता है वो आपका दंते वर्ण है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 68 है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु या ऑप्शन डी दंत। तो घा का जो उच्चारण स्थान होता है वो कैसा होता है? आपका कंठ, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 69 है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो क्या सही होगा? तो 69 का जो आंसर वो डी, यानी आपका सही हो जाएगा, यानी संतान, सकल, सक्षम और सचल, कुछ इस तरीके से क्रम लगेगा। प्रश्न नंबर 70 है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी बा या ऑप्शन डी चा। तो प्रश्न 70 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाए, यानी था जो वर्ड है वो कैसा है? महाप्राण ध्वनियां हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 71 है कि हिंदी शब्दकोश में अंग आहा किस वर्ड के अंतर्गत आते हैं, के साथ आते हैं? सॉरी, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आह, ऑप्शन डी आ। तो प्रश्न 71 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी अंग और आहा जो किस वर्ड के साथ आते हैं? तो आ वर्ड के साथ आते हैं। प्रश्न नंबर 72 है कि छा वर्ड किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए का शा, ऑप्शन बी का चा, ऑप्शन सी का छा या ऑप्शन डी का शा। तो प्रश्न 72 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है, यानी का और सा के मिलने से किस वर्ड का निर्माण होता है? छा वर्ड का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 73 है 73, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं लगी हुई है? ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन सी कलरव या ऑप्शन डी चहचाहना। तो प्रश्न 73 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी इसमें किसी में भी आपकी मात्रा नहीं लगी हुई है। प्रश्न 74 है अयोग वाक्य कहा जाता है? ऑप्शन ए विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को या ऑप्शन डी अल्पप्राण को। तो प्रश्न 74 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी विसर्गों को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 75 है आपका कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंत। तो टावर की जो ध्वनियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका
सही हो जाएगा। प्रश्न 76 है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन ए पार्श्व व्यंजन है, बी उच्छिप्त व्यंजन है, सी कंपित व्यंजन है, या डी संघर्षशील व्यंजन है। तो 76 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है यानी पार्श्विक, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 77 है कि हिंदी वर्णमाला में अंग आह क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोगवाह, या ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में अंग आह जो आपके कैसे हैं? अयोगवाह हैं, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 78 है 78 कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी त्र, या ऑप्शन डी श्र। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी शा वो आपका सही हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, त्र, ज्ञ और श्र ये आपके कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। प्रश्न 79 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी हा, या ऑप्शन डी सा। तो प्रश्न 79 का जो आंसर है वो आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके जा नहीं होगा, सॉरी, यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 80 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, या ऑप्शन डी 36। तो व्यंजन जो हिंदी वर्णमाला में उनकी जो संख्या है वो 33 है, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 81 है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी त्र, या ऑप्शन डी ज्ञा। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है यानी छा का जो क्रम है वो का वर्ण के बाद आता है। प्रश्न नंबर 82 है कि एक के उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, या ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो ए जो आई है इन दोनों के ही कंठ तालव्य होते हैं, ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 83 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी हा, या ऑप्शन सी रा, या ऑप्शन डी वा। तो प्रश्न 83 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी हा जो वर्ड है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। प्रश्न 84 है कि अघोष वर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी हा, या ऑप्शन डी सा। तो प्रश्न 84 का जो आंसर है वो आपका डी यानी सा वो आपका सही हो जाएगा। वो कैसा वर्ड है? अघोष वर्ड है। बाद बाकी आपके कैसे हैं? सभी सघोष वर्ड हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 85 है कि हिंदी की तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन ए चा छा जा झा, ऑप्शन बी पा फा बा भा, ऑप्शन सी ता था दा धा, या ऑप्शन डी टा ठा डा डा। तो प्रश्न 85 का जो आंसर है वो आपका ए जो है वो आपका सही हो जाए। चा छा जा झा कैसी ध्वनियां हैं? तालव्य ध्वनियां हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 86 है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी धा, या ऑप्शन सी था, या ऑप्शन डी ता। तो प्रश्न 86 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो डी है यानी ता वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 87 है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी दा, या ऑप्शन सी था, या ऑप्शन डी हा। तो प्रश्न 87 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है, यानी था जो वर्ड है वो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है और आपका व्यंजन है। प्रश्न नंबर 88 है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है। तो भा दा था या हा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी भा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आई। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी ई वो आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 90 है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए चा, छा, जा, झा। ऑप्शन बी टा, ठा, डा, डा। ऑप्शन सी पा, फा, बा, भा। या ऑप्शन डी ता, था, दा, धा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी टा, ठा, डा, डा, वो आपका सही हो जाएगा। यानी हिंदी की टावर की जितनी भी ध्वनियां हैं वो कैसी हैं? मूर्धन्य है। उनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। प्रश्न नंबर 51 है कि हिंदी की बा ध्वनि है। ऑप्शन ए दंत ध्वनि, ऑप्शन बी ओष्ठ ध्वनि, ऑप्शन सी वतर्ष ध्वनि, या ऑप्शन डी तालव्य ध्वनि। तो 51 का जो आंसर है वो ऑप्शन जो बी है यानी ओष्ठ है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 92 है आपका कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ऑप्शन ए का, खा, का। ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ता, या ऑप्शन डी पा। तो प्रश्न 92 का जो आंसर है वो आपका सी यानी दंत वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 93 है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आई। तो प्रश्न 93 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है, अभी कराया था इससे पहले, सॉरी, वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 94 है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन सी मा, या ऑप्शन डी वा। तो प्रश्न 94 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो डी है वो दंतोष्ठ वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड मूर्धन्य ध्वनियां हैं? तो अभी इससे पहले मैंने बताया था टावर की जितनी भी ध्वनियां हैं टा, ठा, डा, ढा, वो आपकी कैसी हैं? मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान क्या है? इससे पहले आप कर चुके हो, तो क्या है आपका ऑप्शन बी यानी तालव्य वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 93 है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन ए सा, बी ला, सी झा, या ऑप्शन डी या। तो प्रश्न 97 का जो आंसर है वो बी आपका सही हो जाए, यानी ला जो वर्ड है वो कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 98 है कि कौन सा एक व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है इनमें से? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? सा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, वो आपका कैसा है? ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 99 है कि या, रा, ला, वा किस वर्ड के व्यंजन है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन डी ओष्ठ ध्वनि। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी अंतस्थ व्यंजन वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी छा, या ऑप्शन डी ग्या। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी या और वा, ये कैसे ध्वनियां हैं? ये आपकी अर्ध स्वर ध्वनियां होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 101 है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहां पे जो फा वर्ड है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। छात्र ज्ञा ये आपके कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 102 है कि कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी ला, या ऑप्शन डी झा। तो प्रश्न नंबर 102 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा। नहीं अभी इससे पहले कर चुके हो आप कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ला जो वर्ड होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 103 है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए पश्च विव्रत, ऑप्शन बी अग्र सम्रत, ऑप्शन सी अग्र विव्रत, या ऑप्शन डी पश्च संयुक्त। तो 103 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो, यानी पश्च संयुक्त। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 104 है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है? अभी बताया है कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी झा। तो 105 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है, यानी जा जो है वो आपका महाप्राण ध्वनि नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 106 है कि किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, यानी कंठ तालव्य है? ऑप्शन ए हा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ओ, या ऑप्शन डी आई। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी ओ वो आपका कैसा है? कंठ तालु है। सॉरी ओ नहीं होगा, ये कंठोष्ठ होता है यानी आई।
ऐ कैसा आपका कंठ तालु है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 107 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। ऑप्शन ए झा, ऑप्शन बी ठा, ऑप्शन सी हा या ऑप्शन डी मा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाए, यानी हावर्ड जो है वो आपका संघर्षी व्यंजन है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 108 है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी हा या ऑप्शन डी वा। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो ए जो है यानी जा वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है कि विसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए अधा, ऑप्शन बी निष्पर्श, ऑप्शन बी द्विवत्व, ऑप्शन डी थोड़ा सा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी निह यानी विसर्गें लगी हुई हैं, तो आपका ये विसर्ग से बना शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 110 है कि तालव्य व्यंजन है तो इनमें से किस वर्ग की ध्वनियां तालव्य होती हैं। तो चा वर्ग की जो ध्वनियां होती हैं वो आपकी तालव्य ध्वनियां होती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 111 है कौन सा वर्ड घोष नहीं है। ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी ता या ऑप्शन डी डा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी तालव्य जो है वो आपकी घोष ध्वनि नहीं है, वो कैसी है, अघोष ध्वनि है। और लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी आपका लास्ट प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट प्रश्न है कि किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी आज। तो आज शब्द पर आपका ऋ स्वर नहीं है। तो ये थे आपके हिंदी वर्णमाला में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने आपको सभी करा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और इस टॉपिक से शायद ही है कि बाहर से कोई प्रश्न पूछा जाए। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो, देख लेते हो इस वीडियो को, तो एक भी प्रश्न अगर वर्णमाला से आ जाता है तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।